क्या ऐसा हो सकता है कि एक नॉर्मल सा एलिवेटर तुम्हें किसी अलग दुनिया में ले जाए, जहाँ पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर रियलिटी में वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। इंटरनेट पे हज़ारों लोग ये क्लेम करते हैं कि एक एलिवेटर रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच गए। कई लोगों को वहाँ एक लड़की दिखाई दी जिससे नज़रें मिलते ही गेम खत्म। ये रिचुअल कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि इसे हज़ारों लोग आज भी ट्राई करते हैं। तो आखिर ये एलिवेटर गेम है क्या? आज हम जानेंगे इंटरनेट की सबसे मिस्टीरियस रिचुअल्स में से एक की पूरी कहानी। लेट्स बिगिन। एलिवेटर गेम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये चीज़ बहुत अनक्लियर है। कुछ लोग मानते हैं कि साउथ कोरिया में इसकी शुरुआत हुई, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जापान से इसका ओरिजिन हुआ। लेकिन साउथ कोरिया में इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से इसको वहाँ से ज़्यादा लिंक किया जाता है। अर्ली 2010 रेडिट और अलग अलग हॉरर वेबसाइट्स की वजह से ये गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का राइज हुआ, वैसे वैसे इस अर्बन लेजेंड की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। इस गेम के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स या फिर रूल्स फॉलो करने के बाद एक नॉर्मल सा एलिवेटर आपको एक अलग वर्ल्ड में ले जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कई सारे लोग ये गेम खेलने के बाद अपनी दुनिया में वापस नहीं आ पाते, और जो आ भी जाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। ये गेम काफ़ी सारी वार्निंग्स के साथ आता है, और साथ साथ इस अल्टरनेट वर्ल्ड से बाहर आने के कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी इस गेम में नहीं दिए गए। इस गेम को खेलने के कुछ रूल्स हैं जो कि खेलने वाले पर्सन को फॉलो करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है यू मस्ट बी अलोन। तुम्हें ये गेम अकेले खेलना होगा, यानी मदद के लिए तुम्हारा कोई दोस्त या कलीग तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, 10 स्टोरी रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जिस बिल्डिंग में जाके तुम ये गेम खेलने वाले हो वो एक 10 स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी मिनिमम उसमें 10 फ्लोर होने चाहिए। नंबर 3, स्पीक टू नो वन। बिल्डिंग में एंटर करने से पहले से इस गेम को खेलने तक आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। नंबर 4, इफ़ एनीवन जॉइन्स लीव द गेम। अगर आपके साथ साथ एलिवेटर के अंदर कोई और पर्सन भी एंटर कर जाता है तो ये गेम आपको वहीं पे ख़त्म करना होगा। नंबर 5, स्टॉप रूल। अगर गेम के किसी भी पॉइंट पे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, स्टॉप द एलिवेटर और बिना किसी से कोई बात करे बिल्डिंग या फिर हो सके तो उस एरिया से बाहर चले जाओ। पर ध्यान रहे ये डिसीजन आपको 10th फ्लोर में पहुंचने से पहले लेना होगा, वरना बहुत देर हो सकती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये गेम दिन में खेलो या रात में, जब भी खेलो खेलना अकेले। ज़्यादातर लोग इसे रात में खेलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें इस गेम के बीच कोई ज्वाइन नहीं करेगा और दूसरा उन्हें किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आप एलिवेटर में आ गए, उसके बाद कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे आप अकेले हो और आपने किसी भी स्ट्रेंजर से कोई बात नहीं करनी, और फिर आपको करना है पहला स्टेप, 4th फ्लोर पे जाना। लेकिन वहाँ आपको उतरना नहीं है, वहाँ से आपको आना है 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे आपको नहीं उतरना, वहाँ से आपको 6th फ्लोर, देन वहाँ पर बिना उतरे वापस से 2nd फ्लोर पे आना है। फिर से बिना उतरे आपको 10th फ्लोर पे जाना है, एंड 10th फ्लोर पे भी बिना उतरे आपको 5th फ्लोर पे आना है। ये एक पूरा प्रोसेस है इस गेम को खेलने का। ऐसा माना जाता है कि 5th फ्लोर पर एक यंग वुमन एलिवेटर पे एंटर करेगी। अगर ना करे तो कोई बात नहीं, गेम अभी भी ऑन है, पर अगर वो एंटर करती है तो गलती से भी तुम्हें उसकी आंखों की तरफ नहीं देखना, ना उससे कोई बात करनी है। वो तुमसे पूछेगी कि तुम्हें कौन से फ्लोर पे जाना है, लेकिन किसी भी वे में तुम्हें उसे एंटरटेन नहीं करना, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं बल्कि एक स्पिरिट होगी।
एलिवेटर्स के बटन पे फोकस करो और गेम को कंटिन्यू करो। 5th फ्लोर पे भी आपको नहीं उतरना और यहाँ पे आपको प्रेस करना है 1st फ्लोर वाला बटन। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। अगर एलिवेटर 1st फ्लोर की तरफ जाने लगे तो इसका मतलब है कि एलिवेटर रिचुअल फेल हो गया। देखो, यहाँ पे इसके फेल होने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तुम्हारे सब कुछ सही करने के बाद भी ये फेल हो सकता है, और अगर ये फेल होता है तो गलती से भी तुम्हें इसे रीअटेम्प्ट नहीं करना। बिल्डिंग से निकलो और हो सके तो अगले 24 घंटे के लिए उस पर्टिकुलर एरिया से दूर रहो। लेकिन अगर तुम्हारे एक दबाने के बाद भी वो एलिवेटर तुम्हें 10th फ्लोर की तरफ ले जाए तो समझ जाना तुम्हारा ये रिचुअल सक्सेसफुल हो गया। अगर यहाँ से भी तुम्हें लगे कि तुम्हें ये गेम कंटिन्यू नहीं करना तो इस गेम को एग्जिट करने के लिए 1 और 10 को छोड़कर कोई भी और बटन प्रेस करो। लेकिन ध्यान रहे, ये डिसाइड तुम्हें 10th फ्लोर में पहुँचने से पहले करना होगा। अगर एलिवेटर एक बार 10th फ्लोर में पहुँच जाता है, देयर इज़ नो गोइंग बैक। अगर तुम क्विट नहीं करते तो तुम पहुँचोगे 10th फ्लोर पर, और यहाँ पर तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो तुम एलिवेटर के अंदर ही रहो या फिर एलिवेटर से बाहर निकलो। अगर 5th फ्लोर पर वो यंग वुमन ने तुम्हें एलिवेटर में ज्वाइन करा था तो वो फिर से तुमसे कुछ सवाल करेगी, लेकिन यहाँ पर भी गलती से भी तुम्हें उसके जवाब नहीं देने। अगर तुम एलिवेटर से बाहर निकलते हो तो यू आर फ्री टू रोम हेयर एंड देयर। लेकिन अगर वहाँ एक से ज़्यादा एलिवेटर्स हैं तो तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा कि कौन से एलिवेटर से तुम यहाँ पर आए थे। ध्यान रहे, जिस एलिवेटर से तुम ऊपर आए थे उसी से तुम वापस जा सकते हो। ये 10th फ्लोर माना जाता है एक अलग डायमेंशन होता है और इसको पहचानने के कुछ साइंस होते हैं। इस फ्लोर में आप अकेले होते हो, बिल्कुल अकेले। देखने में सब कुछ नॉर्मल लगता है पर वहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं होता, वो एलिवेटर वाली लेडी भी नहीं। यहाँ पूरी तरह से डार्कनेस होगी और अगर आप अपने साथ फ़ोन लेके आए हो तो वो भी पूरी तरह से डेड हो जाएगा। यहाँ आप इतने ज़्यादा लोनली होगे कि अगर आप उस फ्लोर की विंडो से बाहर भी देखो तो आपको बस एक रेड ग्लोइंग क्रॉस दिखाई देगा और कुछ भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि इस फ्लोर या इस डायमेंशन में टाइम बहुत तेज़ी से चलने लगता है, और अगर आप एलिवेटर से बाहर निकले हो तो वापस एलिवेटर में जाना इतना आसान नहीं होता। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे जैसे आप एलिवेटर की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे एलिवेटर आपसे दूर होते जा रहा है। यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आपको वापस जाना है तो इसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो यही है कि आपको सही एलिवेटर में आना पड़ेगा, और अगर आप आ गए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तुम्हें वापस से प्रेस करना है 4 और फिर यहाँ से तुम्हें सारे स्टेप्स रिट्रेस करने हैं जो इस वर्ल्ड में आने के लिए तुमने करे थे। प्रेस 2, देन 6, देन 2, देन 10 एंड देन 1। अगर यहाँ पर भी एलिवेटर नीचे आने की जगह ऊपर आने लगे तो फिर से 1 या 10 को छोड़कर कोई भी और नंबर प्रेस करो जिससे तुम ये गेम एग्जिट कर पाओ। अब अगर तुम 1st फ्लोर पे आ जाते हो तो भी तुम्हें एकदम से रश करके यहाँ से बाहर नहीं निकलना। 1st फ्लोर पर पहुँचने के बाद जब एलिवेटर का दरवाज़ा खुले तो तुम्हें सबसे पहले बाहर सब कुछ ध्यान से चेक करना है, और अगर थोड़ा सा भी तुम्हें कुछ अजीब लगे तो तुम्हें ये सारे स्टेप्स फिर से रिपीट करने हैं, क्योंकि ये तुम्हारा रियल वर्ल्ड शायद नहीं है। जब तक तुम्हारा छोटे से छोटा डाउट क्लियर नहीं होता तब तक तुम्हें इस साइकिल रिपीट करते जाना है, एंड वंस तुम्हें ये फील हो कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है तो तुम बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर ये तुम्हारा रियल वर्ल्ड नहीं हुआ तो तुम यहीं हमेशा के लिए स्टक रह जाओगे और वो एलिवेटर तुम्हें यहीं छोड़कर वापस ऊपर चले जाएगा। ये अर्बन लेजेंड जैसे जैसे फेमस होता गया वैसे वैसे ही इस गेम के रूल्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर 5th फ्लोर पे वो वुमन आपको ज्वाइन करे तो आपको गेम क्विट करना होगा, वाइल कुछ वर्जन्स में एलिवेटर के बटन्स का सीक्वेंस अलग होता है। वहीं कुछ वर्जन में बस इस अल्टरनेट वर्ल्ड में जाने के रूल्स लिखे होते हैं, वहाँ से वापस कैसे आना है इसके कोई रूल्स या तरीका नहीं पता होता। कुछ लोग कहते हैं इस गेम को खेलने के दौरान ही तुम बेहोश भी हो सकते हो और जब तुम उठोगे तो तुम खुद को अपने घर में पाओगे, लेकिन तुम घर तक कैसे पहुँचे वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, और घर पहुँचने के बाद तुम्हें सब नॉर्मल लग सकता है। लेकिन इस गेम की खासियत यही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा अपना घर हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारा अपना रियल वर्ल्ड हो।
मानो तुम ये गेम कंप्लीट कर लेते हो और सेफली अपने घर भी पहुंच जाते हो, तब भी तुम शायद पीसफुली ना रह पाओ। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ से वापस आते वक्त भी तुम अपने साथ एक मेलेवोलेंट स्पिरिट अटैच कर लाओ, या फिर हो सकता है तुम बहुत बीमार पड़ जाओ, या फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस तुम्हें हो, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। लोग मानते हैं कि इसके बाद तुम्हें नाइटमेयर्स या फिर स्लीप पैरालिसिस जैसी दिक्कतें होने लगती है, या फिर तुम्हें ऐसा लग सकता है कि 24/7 कोई तुम्हें देख रहा है, या फिर अगर तुम लकी रहे तो सब कुछ नॉर्मल भी रह सकता है। एक सवाल जो आप सबके मन में भी आ रहा हो सकता है वो है कि क्या होगा अगर मैं उस 5th फ्लोर वाली लेडी से बात कर लूँ या फिर आई कांटेक्ट कर लूँ। तो अगर तुम इस रूल को इग्नोर करते हो सकता है वो स्पिरिट तुम्हें अपने साथ उसी वर्ल्ड में रख ले, या फिर हो सकता है तुम वापस आ भी जाओ लेकिन हर रात वो लेडी तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स में हॉन्ट करे, या फिर इन वर्स्ट केस वो तुम्हें इन रियल दिखने लगे। आज भी इस गेम को काफ़ी लोग खेलते हैं, लेकिन 2013 में एक ऐसा केस सामने आता है जिसने पूरे इंटरनेट को शॉक कर दिया। एलिसा लैम 21 साल की एक कैनेडियन स्टूडेंट सोलो ट्रिप पर लॉस एंजलिस जाती है और होटल सेसिल में वो स्टे करती है। ये होटल पहले से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स की वजह से फेमस था, और कुछ दिन बाद एलिसा मिसिंग हो जाती है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज करती है, और उस सीसीटीवी फुटेज ने इंटरनेट पागल कर दिया। सीसीटीवी में एलिसा एलिवेटर के अंदर एंटर करती है और बार बार बटन्स प्रेस करती है। कभी एलिवेटर से बाहर झांकती है, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से बचने की कोशिश कर रही है। फिर वो किसी इनविजिबल चीज़ को हैंड जेस्चर्स भी करती है, और सबसे स्ट्रेंज बात यहाँ पर यह थी कि एलिवेटर का डोर बहुत टाइम लेने के बाद भी बंद नहीं हो रहा था। इस समय तक एलिवेटर गेम इंटरनेट पे काफ़ी फेमस हो चुका था, और इस फुटेज के सामने आते ही लोगों ने काफ़ी सारे परसेप्शन बना दिए। कुछ कहने लगे वो एलिवेटर गेम खेल रही थी, क्योंकि एलिसा का बिहेवियर और एलिवेटर गेम दोनों सेम है, एक एलिवेटर और अजीब सा बिहेवियर। कोई कहने लगा उसने ये रिचुअल कंप्लीट कर लिया, तो कोई कहने लगा वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या सच में ये गेम रियल है? क्या ये गेम हमें किसी दूसरे वर्ल्ड में ले जाता है? मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि हो सकता है ये सब एक्सपेक्टेशन इफेक्ट की वजह से हो। क्योंकि गेम शुरू करने से पहले तुम्हारे मन में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ अजीब होने वाला है, तो ब्रेन नॉर्मल चीज़ों को भी वैसे ही इंटरप्रेट करने लगता है। एलिवेटर का हल्का सा झटका या लाइट का फ्लिकर करना सब हमें एबनॉर्मल लगता है, या फिर क्या पता ये हाइपर विजिलेंस की वजह से हो। जब इंसान डर जाता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चले जाता है। इस वक्त तुम्हारा ब्रेन हर छोटी चीज़ को पोटेंशियल डेंजर समझने लगता है। हर शेडो, हर मूवमेंट में एक डेंजर नज़र आता है। इस स्टेट को कहते हैं हाइपर विजिलेंस, और एक एलिवेटर जैसी छोटी और डार्क जगहों पे ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। या फिर पेरिडोलिया, जिसमें हमारा ब्रेन रैंडम चीज़ों में पैटर्न्स या फेसेस ढूंढता है, जैसे क्लाउड्स में फेसेस या अंधेरे में कपड़ों में इंसान। इसलिए लोग एलिवेटर के रिफ्लेक्शन या शेडो में भी फेसेस ढूंढ लेते हैं, एंड नेचुरली एलिवेटर जैसी छोटी और डार्क प्लेसेस में एंजाइटी नेचुरली बढ़ जाती है। पर क्या एलिसा का केस रियल था? शायद नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एलिसा की डायरी, घर वालों के स्टेटमेंट्स, इनमें कहीं भी एलिवेटर गेम का मेंशन नहीं मिला। तो फिर इस बिहेवियर का रीज़न क्या था? बाइपोलर डिसऑर्डर। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग एलिसा उस समय एक सेवर मेंटल हेल्थ एपिसोड एक्सपीरियंस कर रही थी, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर अनयूजुअल लग रहा था। बाद में उसकी बॉडी होटल की रूफटॉप की एक वाटर टैंक में मिली, और ऑटोप्सी में किसी स्ट्रगल के कोई साइंस नहीं मिले, होमिसाइड का एविडेंस नहीं मिला, और ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कंक्लूड किया गया, जिसमें उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया। तो क्या एलिवेटर गेम सिर्फ एक इंटरनेट होक्स है, या फिर साइकोलॉजी सच में हर एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर देती है?
हो सकता है जो लोगों ने फील किया वो सिर्फ उनके दिमाग का खेल हो, और ये भी हो सकता है कि हम अभी तक हर चीज़ को समझ ही ना पाए हों। सच क्या है, अब फैसला आपका है। एलिवेटर गेम एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है या फिर कुछ ऐसा जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाई।